हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ईआईएम यानी इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, यह हमारा कंप्लीट वे में ख़त्म हो चुका था। यानी ईआईएम हमारा जो था दोस्तों, यह कंप्लीट वे में आप लोगों का हो चुका है, जो कि ऐप पे हो चुका है दोस्तों। ऐप पे आप लोग जाके क्लास को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी ईआईएम में बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों का जो ऐप पे ईआईएम के कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों सारी चीजें हो चुकी हैं। जहां तक आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है जब सबसे ज्यादा, वहां तक मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज आप लोगों को दी जा रही है, यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाता है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐप पे इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो एग्जाम है आप लोगों को कुछ डिले होगा, कुछ ना कुछ तो डिले होगा, तो आप लोगों के पास टाइम मिल जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को अपने बताते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में बनने वाला है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, निम्न की टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, यही डायरेक्ट मतलब कि नहीं हो सकता है, चाहे यथार्थता या परिशुद्धता या सुग्राहिता पूछा जाए, या फिर इन्हीं में से आप लोगों का, यानी और भी जो 3-4 हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, पहला है इसमें त्रुटि पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। दूसरा है यथार्थता, तीसरा है परिशुद्धता, चौथा है हमारा सुग्राहिता, उसके बाद पांचवा है पठनीयता। इन सभी के क्या करते हैं एग्जाम, इन सभी के आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सभी के जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, वो याद होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो ईआईएम सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बेसिकली आप लोगों को याद ही होना चाहिए, तभी आप लोगों का ये सेमेस्टर जो होगा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को टाइम कम मिल जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन सारे आते रहेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी ऐप में मैं करा दिया हूँ क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब यही सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम में मिलती हैं, तो हमें बहुत सारा चीजें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, अब देखिए हमें सेमेस्टर को क्लियर करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़िए आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ मतलब कि गलत किया गया आपको साथ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये सारे क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ। ठीक है, ईरर से आप क्या समझते हैं तथा यह हमारे सिस्टम में कितने प्रकार से हो जाता है या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज बता दूं आप लोगों को, मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसी 20 क्वेश्चन में आप लोगों को 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। और 8 जब 9 क्वेश्चन जब मिल जाएंगे एग्जाम में, तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि यह हमारा 35 से 40 के बीच में नंबर आने वाला होगा। अगर आप लोग कंप्लीट वे में लिख देते हैं, तो जो संरचना बताई है, जो कंस्ट्रक्शन बताया गया है, वर्किंग जो बताई गई है, वो सारी चीजें आप लोग लिख दीजिए, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन में ही आप लोग एग्जाम में आने वाला है, मैं 50 क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, डैम्पिंग यानी अवमंदन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि डैम्पिंग हमारा बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं डैम्पिंग के बारे में। यहाँ पे हमें केवल क्वेश्चंस को मतलब बताना है, क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा बन सकता है दोस्तों, विक्षेपण प्रणाली तथा नियंत्रण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है, या तीनों प्रणालियां आप लोगों की पूछी जा सकती है। ठीक है, विक्षेपण प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली तथा अवमंदन प्रणाली आप लोगों से पूछी जा सकती है। बेसिकली मैंने अवमंदन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे अवमंदन के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, तो इस प्रणाली में अवमंदन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तीसरा क्वेश्चन या 5वां क्वेश्चन हमारा बनेगा दोस्तों, अमीटर तथा वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों को आना चाहिए, तथा इसमें अंतर बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर से अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन दोनों बन सकता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई कि यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंस पूछा जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, चल रहा उपयंत्र का संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग सबसे ज्यादा पूछी जाएगी आप लोगों से, और उसकी संरचना आप लोगों को आनी चाहिए। अगर संरचना आप लोग अच्छे वे में बना लेते हैं दोस्तों, देखिएगा आपको एग्जाम में फ्री हैंड बनाना होगा, अगर टाइम नहीं बचता है तो, नहीं तो आप लोग पेंसिल ले जाइएगा, नहीं तो आप लोग पेन अपनी ब्लू पेन से आप लोग बनाइएगा। वहां पे कलर्ड पेन नहीं चलती है दोस्तों, ये आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए हम मतलब नोट्स अच्छे से दिखे इसलिए हमने कलर्ड पेन का यूज किया है। ठीक है, बेसिकली आप लोग ब्लैक पेन यूज करेंगे एंड ब्लू पेन यूज करेंगे। ठीक है, और पेंसिल ले जाइएगा, पेंसिल अगर
अच्छा खासा हमारा पेज रहेगा तो पेंसिल से करिएगा, नहीं तो हम लोगों ने पेन से ही बनाया था सब कुछ, ठीक है। पेंसिल आप लोग पेंसिल ही ले जाइएगा, पेंसिल से ही बनाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का मतलब अच्छे से दिखे, ताकि आप लोग एक बार मतलब कंस्ट्रक्शन बनाने में कोई दिक्कत हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसको आप लोग इरेज करके बना सकते हो, ठीक है। तो इस मैं बोल रहा हूँ पेंसिल ले जाइएगा, ठीक है। पेंसिल और मिट्टा कटर ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे आप लोगों को अगर टाइम कम मिलता है तो आप लोग फ्री हैंड बनाइएगा, वहाँ पे पेंसिल वहाँ पे स्केल का यूज ना करिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, प्रतिकर्षण प्रारूपी चल रहा हो। अब देखिए ये हमारा था दोस्तों, इसको आप लोग अट्रैक्शन टाइप बोल सकते हैं, इसे ये हमारा रिपल्सन टाइप है, ठीक है। तो दोनों पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछा जाता है, कभी कभी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये हर एक चीज मैंने लिखवा रखा है दोस्तों, आप लोग ध्यान से उन नोट्स को बस पढ़ लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे सभी लोग। हालांकि अब तो पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन भी आप लोगों में आने लगा होगा, ठीक है। चलिएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र का संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसे ही आप लोग पीएमएमसी के नाम से भी जानते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी इसी को जानते हैं, जो हमारा स्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग और इसमें लाभ तथा हानि, मेरिट तथा डिमेरिट भी पूछी जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायनमो से, आप क्या समझते हैं, संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। डायनमोमीटर के बारे में भी मैंने अच्छे वे में बताया है, कंस्ट्रक्शन भी बताया है, वर्किंग भी बताया है, और इसके एप्लीकेशन को भी हमने आप लोगों को बता रखा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप लोगों को छूट जाए, ठीक है। हर एक पॉइंट हमने इंक्लूड किया है, आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, डिजिटल वाट मीटर से आप क्या समझते हैं, ब्लॉक डायग्राम खींचिए, ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों से। ऐसा ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक देखिएगा क्वेश्चन ये आया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, यानी जब हम पढ़ते थे हमारे सेमेस्टर में आया था कि प्रेरण टाइप ऊर्जामापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, तथा उसमें होने वाली ईरर को लिखिए, यानी हमारे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में जो भी ईरर होता है उसको आप लोगों को लिखना है। देखिएगा एनर्जी मीटर पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2-3 एलिमेंट वाले नहीं पूछे जा रहे हैं, केवल एनर्जी मीटर पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिलहाल हमने ये सारी चीजें बता रखा है। देखिएगा अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, डिजिटल, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, डिजिटल एनर्जी मीटर की संरचना का वर्णन कीजिए। यहाँ पे केवल कंस्ट्रक्शन पूछा गया है और आपके सिलेबस में केवल डिजिटल एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। तथा अनुप्रयोग इसके मतलब कहाँ कहाँ उपयोग है या प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, इसके बारे में भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा ये हम आप लोगों को बताए हैं, ये हैंड ऑपरेटेड भी बताए हैं, और जो मैनुअल हैंड ऑपरेटेड एंड ऑटोमेटिकली जो होता है, दोनों प्रकार के हमने बताया है दोस्तों। बेसिकली आप लोगों को एग्जाम में जो आएगा, एग्जाम में जो आप लोगों के आता है वो आता है हैंड ऑपरेटेड मेगर, ठीक है। बेसिकली मेगर का काम क्या होता है उसको लिखना है, प्लस उसका जो कंस्ट्रक्शन था उसकी वर्किंग जो थी उसको लिखना है। अर्थ टेस्टर के बारे में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, और आप लोगों को पीडीएफ में हमने आप लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें आप लोगों को वर्किंग, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को दे दी थी, ठीक है। इसके मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, मतलब इन हिसाब से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिएगा 13 क्वेश्चन क्या है, डायनमो पावर फैक्टर। ये दोस्तों देखिए, डायनमोमीटर पावर फैक्टर मीटर की संरचना, डायनमोमीटर पावर फैक्टर मीटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, आप लोगों के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बेसिकली हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, सीटी तथा पीटी का कंस्ट्रक्शन तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। सीटी तथा पीटी को हमने आप लोगों को बहुत अच्छे में बताया है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, ये हम आप लोगों को मशीन में भी बताया, सीटी तथा पीटी से आप क्या समझते हैं, बेसिकली इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनता है कि सीआरओ क्या है, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसको बोलते हैं दोस्तों, इससे आप क्या समझते हैं, संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। वर्णन करते हुए अनुप्रयोगों को लिखिए, यानी इसके एप्लीकेशन सीआरओ के कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है अपने हमारा सीआरओ, इसको लिखना है आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बनता है, ट्रांसड्यूसर क्या है, अनुप्रयोग मतलब इनके अनुप्रयोग लिखिए, यानी एप्लीकेशंस को लिखना है ट्रांसड्यूसर के। बेसिकली ट्रांसड्यूसर जो होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक हमारा होता है प्राथमिक तथा द्वितीयक। देखिएगा यहाँ पे 17 क्वेश्चन जो बनेगा हमारा क्या बनता है, ताप मापन के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का वर्णन कीजिए। क्या पूछा जा रहा है, किसी एक हमारा टेम्परेचर मेजरिंग के लिए पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का वर्णन करना है, ये भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है,
स्मार्ट मीटर तकनीकी या टेक्नोलॉजी का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, ये आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। थोड़ा सा टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है। एएमआई तथा साइबर सिक्योरिटी के लाभ लिखिए, एडवांटेज लिखना है दोनों के, तो आप लोग लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 20 क्वेश्चन था दोस्तों। इन्हीं 20 क्वेश्चन में आप लोगों को मैक्सिमम हमने बोला 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मिनिमम 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अगर 5-5 क्वेश्चंस भी डेली आप लोग तैयार करते हो तो आप लोगों की कंप्लीट वे में EIM तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह दोनों क्वेश्चंस को मैं आज ही आप लोगों को ऐप पे अपलोड होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं, इसके कंप्लीट चैप्टर जो है, चैप्टर 11 है स्मार्ट मीटरिंग वाला, उसको मैं आप लोगों को 11 चैप्टर जो है उसको कंप्लीट वे में आज फिनिश करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। सारी चीज़ों की PDF आप लोगों के पास है। PDF का प्रिंट आउट कराइए, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग प्रिंट आउट करवा के निकलवाइए, जल्दी से पढ़िए इन सारी चीज़ों को और अपने सेमेस्टर को क्लियर करिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के सेशन में हम आप लोगों से आज का जो लेक्चर होगा मतलब कि 12 बजे तक आप लोगों को अपलोड हो जाएगा स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम वाला जो 11 चैप्टर है EIM का। आप लोग जल्दी से उन सारे लेक्चर्स को देखिए दोस्तों, 1-2 बार देख लेंगे। जो भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, उतने में ही आप लोगों का मैं बोल रहा हूँ 30 से 35 नंबर तक के बीच में आ जाएगा और इससे ज़्यादा हमें सेमेस्टर में मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप लोगों को चीज़ें याद होंगी तभी आप लोगों को नंबर मिलता है। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आ गई होंगी। जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, ऐप पे तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहें वो लोग, तो उनको ये सारी चीज़ें शेयर कर दीजिए। ठीक है, हमारे समय में क्या होता था दोस्तों, हमें ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाती थी। हमारे टीचर्स जो थे मतलब ऐसे आते थे कि ये क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए, वो क्वेश्चन लिखिए, लगभग वो हमें 50 क्वेश्चन लिखवा देते थे और 50 क्वेश्चन जो था पूरा सिलेबस ही था मेरा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं कि हमें देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं। अगर कोई टीचर आप लोगों को ये बता देता है कि यही क्वेश्चन जाइए, यही क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कोई भविष्यवाणी करता है कि जाइए आपका हो जाएगा, तो होता क्या है दोस्तों, मेहनत भी करता है, अच्छे से उसका हो भी जाता है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करिए, आप लोग भी अपने सेमेस्टर को क्लियर करिए, तभी आप लोगों का जाके फाइनल ईयर में आप लोग पहुंच पाएंगे। नहीं तो आप लोग बैक लेके पहुंचेंगे तो फाइनल ईयर का बैक आप लोगों को डबल मार्कशीट देने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऐप लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों, और आपके कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी जो कि 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आप लोगों का जो इंजीनियरिंग मटीरियल वाला है सब्जेक्ट EEM, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं उनको मैं जल्द ही लेकर प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महा मैराथन क्लास आने वाली है, उस लेक्चर को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। उसमें आप लोगों का जो 5th सेमेस्टर है, जो इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट वे में हो जाएगा। होता क्या है, कभी कभी आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बहुत सारा बैग आ जाता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछा जाता है कि आप लोगों को उसमें बैग लग जाती है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो क्लासेस आ रही हैं आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, खुद को भी अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से आप लोगों का सेमेस्टर क्लियर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।